सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलो एक बार आप इनको बोल लीजिए 16 पदार्थों को। निश्चय। तो अभी कुछ को तो याद है और कुछ तो अपने शामिल। तो 16 पदार्थों को याद रखो, है ना, न्याय दर्शन पढ़ने से पहले। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, स्तंत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ये 16 हो गए ना। तो हमने ये पढ़ लिए हेत्वाभास पर्यंत। अब हमारे बच गए छल, जाति, निग्रह स्थान 3। तो इसमें से 13 पदार्थों की जो लक्षण है वो डेफिनेशन वो बता दिया आचार्य ने। तो हेत्वाभास में आपको क्या समझ में नहीं आया? प्रकरण सम, जिससे प्रकरण की चिंता होती है। यस्मात् प्रकरण चिंता, चिंता मतलब चिंतन, विचार, जिज्ञासा रूपी विचार। किससे होता है जिज्ञासा रूपी विचार? कहाँ से शुरू होता है? प्रकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? वैसे तो प्रतिज्ञा से ही हो गई। आपने कोई प्रतिज्ञा की, अनित्य शब्द, तो ये आपने प्रतिज्ञा कर दिया। अब इसके आगे बढ़ेगा ना प्रकरण। तो एक तरह से प्रकरण की शुरुआत हो जाती है हेतु से। कोई हमें हेतु देना पड़ेगा जो हमने प्रतिज्ञा की है, और उस हेतु से फिर आगे उदाहरण, उपनय, इन 2 अवयवों में उसको सिद्ध करके निगमन में फिर हमें निर्णय देना होता है। निगमन की परिभाषा क्या बताई थी पंचावयव में? निगमन किसे कहते हैं? प्रज्ञा। हाँ, प्रतिज्ञा पुनः वचनम, प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना, ये निगमन है ना। तो उसमें तो निर्णय देना होता है निगमन में। तो वहां तक प्रकरण चलता है। तो ये कह रहे हैं जिससे प्रकरण का चिंतन, जिससे जिज्ञासा, जिससे विचार चलना होता है, स निर्णयार्थम अपदिष्ट, वो ही निर्णय के लिए कह दिया गया हो। हेतु में ही कह दिया तो आगे प्रकरण चलेगा कैसे? तो ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? प्रकरण सम। तो आगे बताओ आप, इसमें आपको कोई पंक्ति समझ में ना आई हो तो पूरे भाष्य को पढ़ो। इसके लिए सबसे अच्छा यह है, सबसे पहले आप संस्कृत भाष्य को पढ़ें, फिर यहाँ नीचे ढूंढीराज जी वाली हिंदी को पढ़ें, उसके बाद उदयवीर जी वाली को पढ़ें, तब समझ में आएगा। केवल हिंदी वाला समझ में नहीं आएगा फिर। तो इसमें सबसे सरल है संस्कृत, और शॉर्ट में बताइए और अच्छे से बताइए। भाष्यकार जो है ना बहुत अच्छे से उसको समझाते हैं। तो इसलिए पढ़ते समय भी थोड़ा ध्यान रखो, फिर एक बार और दोहरा लो उसको। तो आप इसको भाष्य को पढ़ें, फिर कोई पंक्ति समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक। तो आगे चलिए। अब क्रम प्राप्त 14वां पदार्थ है छल। तो छल किसे कहते हैं? वचन विघातोर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम। विकल्पोपपत्त्या, विकल्प की उपपत्ति से। विकल्प का मतलब है यहाँ विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ की
उपपत्ति से, उपपत्ति मतलब कल्पना करके, विपरीत अर्थ की कल्पना से, वचन विघात, किसी के वचन का विघात कर देना, किसी के वचन का खंडन कर देना, इसको क्या कहेंगे? छल। बोलने वाले ने कोई वचन बोला और हम उस वचन से विपरीत अर्थ लेकर के उसके वचन का खंडन कर दें, तो ये क्या है? ये छल है। न सामान्य लक्षणे छलम शक्यम उदाहर्तुम, ये तो सामान्य लक्षण हो गया छल का ना। छल का सामान्य लक्षण क्या हुआ? किसी के वचन को विकल्पोपपत्त्या, विपरीत अर्थ की कल्पना करके, विघात, वचन विघात, उसके वचन का विघात कर देना, ये छल हो गया, सामान्य परिभाषा होगी। तो कह रहे हैं इसको तो हम नहीं दिखा सकते हैं, सामान्य लक्षण में छल का उदाहरण नहीं दिखा सकते हैं। विभागे तु उदाहरणानि, इसके जो विभाग हैं 3, उसमें हम उदाहरण देंगे। विभागश्च, 3 विभाग कौन से हैं? तत्त्रिविधम, वाक्छलम, सामान्य छलम, उपचार छलंच इति। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, 3 छल हो गए, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। तेषाम, उन तीनों में से अब वाक छल के बारे में बता रहे हैं। अविशेषाभिहिते अर्थे वक्तु अभिप्रायाद अर्थांतर कल्पना वाक्छलम। अविशेष अभिहिते अर्थे, सामान्य रूप से जो कहा गया है, अविशेष अभिहिते अर्थ, सामान्य रूप से कहे हुए अर्थ में, वक्तुः अभिप्रायात, वक्ता के अभिप्राय से, अर्थांतर कल्पना, विपरीत अर्थ की, जो वक्ता का अभिप्राय था उस अर्थ को ना लेकर के दूसरे अर्थ की कल्पना करके वचन विघात, वचन का विघात कर देना, ये क्या है? वाक्छल। अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं। नवकंबलोयम माणवक इति प्रयोगः, किसी ने प्रयोग किया कि ये बच्चा नवकंबल वाला है, नवकंबलोयम माणवक। तो कह रहे हैं यहाँ पर अत्र नवः कंबलो अस्य, नया है कंबल जिसका, बहुरी समास था। इति वक्तु अभिप्राय, वक्ता का अभिप्राय है, कोई बच्चा नया कंबल ओढ़ के आया था तो उसने कह दिया नवकंबलोयम माणवक। विग्रहे तो विशेषो न समासे, कह रहे हैं यहाँ पर जो विग्रह करेंगे तब तो विशेष है। नवः कंबला अस्य, तो वो तो हो जाएगा नो कंबल वाला, और नव कंबलों से एक वचन आएगा जब कंबल में, तो फिर हो जाएगा एक कंबल वाला, नए कंबल वाला। तो कह रहे हैं जब विग्रह करेंगे तब तो विशेष होगा दोनों में अर्थ, लेकिन न समासे, समास में तो वही स्वरूप रहेगा दोनों, समस्त पद में तो, नव कंबलोयम माणवक में तो कह रहे हैं तत्र अयम छलवादी, ये जो छलवादी व्यक्ति है, वक्तु अभिप्रायाद अविवक्षितम अन्यम अर्थम नव कंबला अस्य इति तावद अभिहितम भवता इति कल्पयति। तो ये जो छलवादी है, ये वक्तु अभिप्रायाद, वक्ता के अभिप्राय से, अविवक्षितम अन्यम अर्थम, जो उसने कहा था उस अर्थ को न सोच करके दूसरा अर्थ लेकर के कहा। क्या अर्थ किया इसने? नव कंबला अस्य, 9 कंबल हैं जिसके पास, समस्त पद में तो वही बनेगा नव कंबलो। तो कहा तावद अभितम, आपने तो ये कहा कि ये 9 कंबल वाला है, तावद अभिहितम भवता इति कल्पयति, ऐसी कल्पना करके, कल्पयित्वा च, और ऐसी कल्पना करके, असंभवेन प्रतिषेधति, जो वहां पर संभव नहीं है, 9 कंबल है नहीं उसके पास, तो उस असंभावना का वो प्रतिषेध करता है। एको अस्य कंबलः कुतो नव कंबला इति, इसके पास तो एक ही कंबल है, 9 कहाँ है? तो ऐसे ऐसे छल कौन कौन करता है? आप में तो कोई करता नहीं होगा, तो कुछ तो हंस रहे हैं कि जी करते तो हम भी हैं और कुछ दूसरे का पहचानते नहीं, कभी दूसरे भी तो करते हैं ना हमारे साथ, तो हम पहचानते नहीं हैं, तो हम एकदम से चुप हो जाते हैं। तदिदम सामान्य शब्दे वाची छलम वाक छलम, तो ये सामान्य रूप से वाणी के द्वारा छल किया जा रहा है, बातचीत में ये छल किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? वाक छल। अब इसका समाधान कैसे करें?
अस्य प्रत्यवस्थानम, इसका खंडन कैसे करें वो भी सिखा रहे हैं। भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब लोग आपके अभिप्राय को उल्टा ही समझ करके और उससे विपरीत अर्थ को लेकर के आपको चुप करने लगे, आपके वचन का खंडन करने लगे, तो आपको उस समय कैसे करना चाहिए? अस्य प्रत्यवस्थानम, छलवादी का खंडन कर रहे हैं। सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम। सामान्य जो शब्द होता है ये द कर लेना है ना, यह है शव्यस्य, ऐसे हो रखा है। सामान्य शब्दस्य ऐसे कर लो। सामान्य रूप से शब्द अनेकार्थत्वे, उसके अनेक अर्थ होने पर, सामान्य शब्द के अनेक अर्थ होने पर अनेकार्थक होता है। अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, जो हमने बोला है उससे दूसरे की कल्पना करने पर विशेष वचनम, कुछ विशेष वचन कहना चाहिए। एक होता है सामान्य कथन, और उसी कथन में जब हम कोई विशेष अर्थ बताना चाहते हैं तो कुछ विशेष चिन्ह भी उसमें होता है, कोई विशेष वचन कहना होता है। तो यहाँ पर जैसे नव कंबल इति अनेकार्थाभिधानम, ये जो नव कंबल शब्द है संस्कृत का समस्त पद, तो ये अनेकार्थ का अभिधान है। अनेकार्थ माने न एक अनेक है, अर्थात दो, दो का ये बोधक है। अनेकार्थ विधानम दो का बोधक है, अनेकार्थ का बोधक है। नव कंबलो अस्य और नव कंबलाः अस्य, दो, यहाँ पर इन्होंने एक ही दिखाया, तो ये दूसरा आप अपने आप से लिख लो, नव कंबलोस्य, और इसके साथ ही लिख लो नव कंबला अस्य। तो ये जो दूसरे वाला है इसको लेकर के है ये नव कंबला अस्य इति एतत् भवता अभिहितम तच्च न संभवती थी। तो कह रहे हैं ये दो अर्थ थे ना, तो इसमें से उत्तर वाले को इसने लिया, नव कंबला अस्य इति एतत् भवता अभिहितम। आपने तो कहा इसके पास 9 कंबल हैं, तच्च न संभवती थी, ये तो संभव नहीं है अर्थ यहाँ पर। एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्यः, तो ये कौन कह रहा है? नहीं, सिद्धांती। सिद्धांती कह रहा है कि एतस्याम, ऐसा कहने पर, अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, जो आपने अन्य अर्थ की कल्पना करके और मेरे वाक्य को काटा है, तो इस आपकी अन्यतर अभिधान कल्पना में विशेषो वक्तव्य, आपको कुछ विशेष बताना पड़ेगा कि आपने यही अर्थ क्यों लिया, 9 अर्थ, 9 वाला अर्थ आपने क्यों लिया। यस्मात्, क्योंकि विशेषो अर्थ विशेषेषु विज्ञायते अयम अर्थो अनेन अभिहितम इति, क्योंकि जहां विशेष अर्थ का कथन होता है, यस्मात् विशेषोर्थः विशेषेषु विज्ञायते, किसी विशेष हेतु से ही विशेष अर्थ लिया जाता है। अयम अर्थो अनेन अभिहितम इति, और वहां पर बताया जाता है कि ये विशेष अर्थ हमने इस विशेष हेतु से लिया। तो ऐसा कोई विशेष हेतु आपके पास हो जो आपने 9 अर्थ लिया, या तो आपको 9 दिखे हो, या फिर मैंने विग्रह वाक्य ऐसा किया हो, नवः कंबलाः अस्य, तो कोई विशेष हेतु आपको बताना पड़ेगा ना, आपने ये अर्थ क्यों लिया। तो कहा सच विशेषो नास्ति, ऐसा तो विशेष यहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो 9 दिखाई दे रहे हैं, ना तो मैंने ऐसा विग्रह वचन किया, तो आपने विशेष अर्थ ये कैसे लिए? आपका कोई आधार तो होगा, आप तो बड़े समझदार आदमी हैं। अगर आपने ये अर्थ किया है तो जरूर आपकी बुद्धि में कोई ना कोई विशेष हेतु तो होगा ये अर्थ करने के पीछे, ऐसे उस व्यक्ति से पूछना चाहिए। तस्मात् मिथ्याभियोग मात्रम एतत् इति, और यदि वो इसका कोई उत्तर नहीं दे पाता है, क्योंकि उत्तर है ही नहीं उसके पास, तो फिर ये उसका मिथ्या अभियोग मात्र है, मिथ्या आरोप मात्र है। तो हम उसको बताएं कि भाई आपके पास यदि कोई भी हेतु नहीं है तो भाई साहब, बहन जी, ये तो आपका मिथ्या आरोप है फिर हमारे ऊपर। तो उस व्यक्ति का वचन भी कट जाएगा और वो व्यक्ति बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से उसको चुप करना चाहिए। प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंधः अभिधान अभिधेय नियम नियोगः, कह रहे लोक में
शब्द और अर्थ के संबंध में अभिधान अभिधेय नियम का नियोग है। मतलब वहां पर वाच्यवाचक भाव संबंध जो है वो जानते हैं लोग सभी। अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो अभिधेय इति समानः सामान्य शब्दस्य विशेषो विशिष्ट शब्दस्य। ये बिंदी सी है ऊपर, उसको हटा लेना। करें लोक में ये शब्दार्थ का संबंध अभिधान अभिधेय वाच्यवाचक संबंध जो है वो नियोग है, उसको सब जानते हैं, सबको पता है। अस्य अभिधानस्य इस शब्द का अयम अर्थो अभिधेय, ये अभिधेय अर्थ है। इति समानः सामान्य शब्दस्य, तो ये वाच्यवाचक भाव संबंध का ज्ञान होने से समान शब्द का सामान्य अर्थ लिया जाता है और विशेष शब्द से विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। विशेष विशिष्ट शब्द से प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दाः अर्थे प्रयुज्यन्ति प्रयुज्यन्ते न अप्रयुक्त पूर्वाः। क्योंकि जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं ये सारे शब्द कैसे हैं? प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दाः, सारे शब्द पहले प्रयोग हो चुके हैं। तो लोक में सबको पता होता है कि अब ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। ये कोई भी शब्द ऐसे नहीं है जो अप्रयुक्त पूर्व हो। कोई कहेगी जी हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे बोलते हैं, तो सबको पता होता है कि कब सामान्य अर्थ लिया जाएगा, कब विशेष अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि वाच्यवाचक भाव संबंध का जो नियम है वो सब जानते हैं। प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दा अर्थे प्रयुज्यन्ते, अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त पूर्व होते हुए, पहले किसी न किसी के द्वारा उनका प्रयोग किया जा चुका, उसके बाद ही किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, न अप्रयुक्त पूर्वाः। प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थः, और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अर्थ संप्रत्ययार्थः, अर्थ का निश्चित ज्ञान करवाने के लिए होता है। अर्थ प्रत्ययाच व्यवहार इति, क्योंकि अर्थ का निश्चित ज्ञान होने से ही व्यवहार चलते हैं। हमने कोई शब्द बोला और आपने उसको समझ लिया। यदि मैं कहूं कि अब 12:15 बज गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कक्षा का टाइम हो गया, अब आपका जाने का टाइम हो गया, अगली कक्षा का टाइम हो गया। तो इसको समझते हैं ना सब, तो इसी से तो व्यवहार चलते हैं। अर्थ प्रत्ययाच व्यवहार इति तत्र एवं अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे सामर्थ्यात् सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमः। तो कह रहे हैं इस प्रकार से तत्र एवं अर्थगत्यर्थे, शब्द को अर्थ के ज्ञान के उद्देश्य से, शब्द प्रयोगे, शब्द का प्रयोग होने पर, सामर्थ्यात्, वो शब्द और अर्थ के संबंध के सामर्थ्य से, सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमः, सामान्य रूप से पहली बार तो सामान्य अर्थ ही लिया जाता है जब कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो, क्योंकि विशेष अर्थ तो तब होगा जब उसके लिए कुछ विशेष कहा जाएगा। सामान्य रूप से सामान्य अर्थ ही लिया जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अजाम ग्रामम नय, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या अर्थ हुआ? अजाम ग्रामम नय, बकरी को गांव में ले जाओ, यही होगा ना। नया ले जाना भी होता है, आनय लाना होता है, तो बकरी को ले जाओ गांव में, ये अर्थ होगा सामान्य रूप से। अब अजा तो प्रकृति को भी कहते हैं, मूल प्रकृति को भी अजा कहते हैं ना। तो कोई कहे जी मूल प्रकृति को आप गांव में कैसे ले जाओगे? तो ये फिर छल हो गया ना। तो उसको पूछेंगे भाई ये अर्थ आपने कैसे लिया? क्योंकि सामान्य शब्द से सामान्य अर्थ ही लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा। किसी को भी आप कहोगे जो संस्कृत जानने वाला है अजाम ग्रामम नय, तो उसको ये क्या समझेगा? भाई घर में कोई बकरी है, उसको गांव में ले जाना है, उसको समझ ले। वैसे ही व्यवहार चलते हैं। फिर कोई कहे कि यहाँ पर ना तो वो व्यक्ति मूल प्रकृति को कहीं लेके जाएगा, ना तो वो दुनिया भर की बकरियों को इकट्ठा करके कि भाई ये जाति में भी तो एक वचन प्रयोग होता है, तो मैं सारी बकरियों को लेके जाऊं क्या? ऐसा भी नहीं समझेगा। वो यही समझेगा एक बकरी को लेके जाना है। जब हम कहें सर्पी आहर, घी ले आओ, तो इसका अर्थ समझ जाएंगे ना। ऐसे कहते ही वे खाना खा रहे होंगे तो कहेंगे कि भाई घी और ले आओ, तो व्यक्ति अंदर से घी ले आएगा, तो चल जाएगा।
अब कोई कहे कि जी आप, हमने तो ये कहा था कि सारी दुनिया भर का जो घी है वो ले आओ, तो ये अर्थ तो निकलेगा ही नहीं ना यहाँ पर। तो कहा जैसे अजाम ग्रामम नय सर्पी आहर ब्राह्मणम भोजय, ब्राह्मणों को भोजन करा दो, इति सामान्य शब्दाः सन्तः अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते। तो ये सामान्य शब्द होते हुए अर्थावयवेषु अर्थ के अवयव में ही घटेगा। अर्थ मतलब अजाम कहने से तो एक वचन में जाति में प्रयोग करने से सारी बकरियों का भी ग्रहण हो सकता है, पर ये उसके एक अवयव में ही घटेगा। सारी दुनिया भर की बकरी को ले जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सारी दुनिया भर का घी लाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ऐसा अर्थ क्यों हुआ? सामान्य शब्द होता हुआ सामान्य अर्थ को ही देगा, तो इसलिए कहा सामान्य शब्द संत अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते। ये सामान्य शब्द होते हुए अर्थ के अवयव में ही घटेंगे। सामर्थ्यात् यत्र अर्थ क्रियादेशना संभवति तत्र प्रवर्तन्ते न अर्थ सामान्य। तो कह रहे हैं ये वाच्यवाचक भाव संबंध के सामर्थ्य से यत्र अर्थ क्रियादेशना, क्रिया से संबंधित जो आदेश है, क्रियादेशना, उस क्रिया से संबंधित जो आदेश है वहां पर ही ये संभव होंगे। जहां पर अर्थ क्रियादेशना, उस अर्थ की क्रिया का आदेश, क्रिया से संबंधित उस अर्थ की क्रिया से संबंधित जो आदेश है वही वहां पर संभव होगा। तत्र प्रवर्तन्ते, वहीं पर ये प्रवृत्त होंगे। न अर्थ सामान्य, उस पदार्थ की जाति में इसका प्रयोग नहीं होगा। सामान्य का मतलब जाति भी होता है ना, तो न अर्थ सामान्य माने उस पदार्थ की जाति में प्रयोग नहीं होगा कि सब बकरी जाति को लेके जाओ, सब घी जाति को यहां ले आओ, ऐसा अर्थ नहीं होगा। अवयव में ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्रियादेश न असंभवात, क्योंकि वहां क्रियादेश के संभव न होने से सब बकरियों को इकट्ठा किया ही नहीं जा सकता है। धरती पे पता नहीं कितनी सारी हैं, सारे घी को इकट्ठा किया ही नहीं जा सकता है, तो संभव ही नहीं है। एवं अयम सामान्य शब्द, तो इस प्रकार से ये भी सामान्य शब्द है। नव कंबल इति यो अर्थः संभवति नवः कंबलो अस्य तत्र प्रवर्तते। तो ये सामान्य शब्द है, तो जहां इस शब्द का सामान्य अर्थ घटित होगा वहां इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो सामान्य रूप से इसकी प्रवृत्ति कहाँ होगी? नव कंबलो अस्य, नया है कंबल जिसका, क्योंकि क्रियादेशना वहीं संभव हो रही है, उसके पास एक ही कंबल है, नया है, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस्तु न संभवती, और जहां क्रियादेशना संभव ही नहीं है, नव कंबला अस्य, यहाँ पर क्रियादेश न संभव ही नहीं है ये अर्थ, इसलिए यहाँ नहीं होगा। यस्तु न संभवति नव कंबला अस्य इति तत्र न प्रवर्तते, वहां यह अर्थ प्रवृत्त होगा ही नहीं। सो अयम अनुपपद्यमानार्थ कल्पनया पर वाक्योपालंबः ते न कल्पत इति। इस प्रकार से अनुपपद्यमान अर्थ कल्पनया, जो अनुपपद्यमान अर्थ है माने जो असिद्ध अर्थ है, उसकी कल्पना से जो परवाक्योपालंब है, दूसरे के वाक्य का जो खंडन किया गया है, ये ते न कल्पते, ये त्वया न कल्पते, ये आपको शोभा नहीं देता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये वो वाक छल, ऐसे ही सामान्य छल। संभवतोर्थस्य अति सामान्य योगात असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभवत अर्थस्य अति सामान्य योगात, जो अर्थ संभव था, संभव होने वाला जो अर्थ था, उसका अति सामान्य, अत्यंत सामान्य के साथ संबंध जोड़ देने से, अति सामान्य योगात, अत्यंत सामान्य अर्थ के साथ संबंध जोड़ देने से असंभूतार्थ कल्पना, जो अर्थ है नहीं उस अर्थ की कल्पना करना, ये क्या हो गया? सामान्य छलम। इसको सामान्य छल कहते हैं। तो ये सीधा उदाहरण से ही शुरू कर रहे हैं भाष्यकार। अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न इत्युक्ते कश्चिदाह संभवति ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति। किसी ने कहा अहो खलुसौ ब्राह्मणो,
विद्याचरण संपन्न है। अरे ये देखो, ये जो व्यक्ति है, ब्राह्मण है, ये विद्या और आचरण से संपन्न है, जिसके पास विद्या भी है और उस विद्या के अनुकूल ही इसका आचरण भी है, क्योंकि वो विनम्र होगा, तेजस्वी होगा, टाइम का रेगुलर होगा। ऐसे ऐसे उसमें गुण होंगे, किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण होंगे, जो जो विद्या में ज्ञान में बताया है वैसा वैसा वो जीता है। तो उसको देख करके किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो विद्या और आचरण से संपन्न ये ब्राह्मण है। तो उसके ऐसे कहे जाने पर, इत्युक्ते ऐसे कहे जाने पर, कश्चित आह दूसरा व्यक्ति कहता है, संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपत्ति थी। बोले भाई ब्राह्मण में ही ये विद्या और आचरण की संपदा संभव है, ब्राह्मण में ही हो सकती है ये, ऐसा आचरण और कहीं नहीं देखा जाएगा। अस्य वचनस्य विघातोऽर्थः विकल्पोपपत्त्या असंभूतार्थ कल्पनया क्रियते। तो कह रहे हैं इस वचन का विघात कैसे किया जा रहा है? अर्थ विकल्पोपपत्त्या, विपरीत अर्थ की कल्पना करके, असंभूतार्थ अर्थ कल्पनया, जो संभव नहीं है जो अर्थ, उसकी कल्पना करते हुए क्रियते किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है वो कल्पना करके, यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत् संभवती व्रात्यपि संभवेत। यदि ब्राह्मण में ही विद्या और आचरण की संपत्ति संभव है तो व्रात्य में भी होना चाहिए। व्रात्य भी एक ब्राह्मण ही है, व्रात्योपि ब्राह्मण, सोपि अस्तु विद्याचरण संपन्न, वो भी विद्या और आचरण से संपन्न होना चाहिए। तो ये जो जैसे जातियां बनाई हैं तो उसमें ऐसा होगा कि जो व्रात्य जाति में उत्पन्न होने वाले जो ब्राह्मण हैं तो उनको पढ़ने लिखने का कार्य नहीं देते होंगे उस समय में। तो वो तो फिर पढ़े हुए हो गए ना, लेकिन तो जो या तो फिर उसकी इस रूप में निंदा होगी कि जो पैसा लेके पढ़ा रहा उसका आचरण नहीं हुआ ना विद्या के अनुसार, तो आचरण में न्यूनता आ गई। या तो ऐसा होगा कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा तो हो गया लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, ऐसा भी होता है ना। तो सामने कोई व्रात्य खड़ा था, तो व्रात्य का मतलब है या तो उसके पास विद्या नहीं है, पढ़ा नहीं होगा वो, और या तो वो पढ़ा भी है चलो फीस आदि लेकर के या दे करके, तो उसका आचरण ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने उसका क्या अर्थ किया कि यदि ब्राह्मण में ही विद्या आचरण संभव है तो व्रात्य में भी तो होना चाहिए, ये भी तो ब्राह्मण ही है ना। तो ऐसे हम ऐसे प्रयोग तो बहुत करते हैं, सामान्य छल जो है ना वो बहुत करते हैं व्यवहार में हम। ऐसा है तो यहाँ भी होना चाहिए ना। अगर ब्रह्मचारियों को ही, अगर विद्यार्थियों को ही ये मिलता है तो इसको भी तो मिलना चाहिए, ये भी तो ब्रह्मचारी है, ये भी तो विद्यार्थी है। अब वो जिनके लिए विधान किया था वैसा ब्रह्मचारी वो होगा नहीं, वैसा विद्यार्थी वो होगा नहीं, तो वहां पर फिर हम इस सामान्य छल का प्रयोग करके उस वक्ता के वचन को काट देते हैं। आपने तो ऐसे अनाउंस किया था तो करो ना अब इसके लिए भी, तो ये भी करे ना ऐसा। अगर कोई मानो पहलवानी कर रहा है और कोई करे क्या इसके अंदर शक्ति है, तो बोले ये शक्ति तो भाई ब्रह्मचारी में ही हो सकती है। तो बोले ब्रह्मचारी में ये शक्ति हो सकती है तो उसमें भी होनी चाहिए ना, कोई दुबला पतला भी होगा, शरद जी जैसा होगा कोई। तो बोले अगर ये ब्रह्मचारी में ही शक्ति होती है तो इससे कुश्ती करवाओ ना। तो ये उसके वचन का विघात कर रहा है अति सामान्य अर्थ लेकर के। मतलब उसने ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण में ही ये विद्या और आचरण संभव है, तो ये नहीं कहा था कि अति सामान्य ब्राह्मण में भी ये सब मिलेगा। माने ब्राह्मण कुल में जो पैदा हो गया मात्र इतने से ही उसका विद्या और आचरण संपन्न हो जाएगा, ऐसा तो वक्ता का अभिप्राय नहीं था। वक्ता का अभिप्राय क्या था कि जब भी ज्ञान और आचरण की उत्कर्षता देखी जाएगी तो वो किसी ब्राह्मण में ही होगी, माने ज्ञानी में ही होगी। जिसको ज्ञान नहीं वो आचरण करेगा भी नहीं। तो विद्या और आचरण की संपत्ति ब्राह्मण के अतिरिक्त आपको नहीं देखने को मिलेगी, जब भी देखी जाएगी तो ब्राह्मण में ही मिलेगी आपको। तो
ये अर्थ तो ठीक था, पर उसने उसका अति सामान्य अर्थ कर दिया। तो अति सामान्य अर्थ करने से उसके वचन का विघात कर दिया। तब ये कैसे परिहार करेगा, ये फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।